बाइबल को तुम सुनो, बाइबल राह नजात है, बाइबल पे तुम चलो। मैं अपनी तरफ से और हमारे आज स्पेशल गेस्ट हैं फादर इमैनुअल आसी, जो कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम फादर जी आपके शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। ऑफ कोर्स मेरे साथ साजिद हैं, और आज हम अपनी तीसरी वीडियो का आगाज़ करते हैं, जो हम कोडेक्स वेटिकनस पर करेंगे, वेटिकानी कोडेक्स जो रोम में मौजूद है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बाइबल सोसाइटी की जो मिशन और विजन स्टेटमेंट है, या हमारा कहिएगा कि जो बेसिक बुनियादी ईमान है, मैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। किताब मुकद्दस और बाइबल सोसाइटी का ईमान। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी कलीसिया की खिदमत के लिए मौजूद है। हमारा ईमान है कि ये किताब मुकद्दस खुदा का जिंदा, ला तब्दील और बाख्तियार कलाम है, और इसको तमाम ज़ुबानों में तर्जमा करना हमारी अव्वलीन कोशिश है, और तर्जमा करके इसको तकसीम और तरसील करना ये हमारा विजन और मिशन है। सो आइए हम अपने इस वीडियो का आगाज करते हैं। मैं फादर जी से दरखास्त करूंगा कि वो शुरू करें इसको। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का, सारे स्टाफ का, मुखय्यर हज़रात का और तमाम लोगों का जो इससे फ़ैज़ हासिल करते हैं, आपको इस नई मुहिम जोई पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू फादर। यकीनन 150 साल से ज़्यादा अरसे तक खिदमत करने के बाद पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने बड़े बड़े नए तजुर्बात किए हैं, और ये एक इंतहाई अनोखा और नया तजुर्बा है कलाम मुक़द्दस को सोशल मीडिया के ज़रिए सरहदों के पार, दीवारों के पार फैलाना, और हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं इस पर आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात जिस पे मुबारकबाद देना चाहता वो ये है कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी मुसलसल बहुत सी कोशिशें कर रही है पिछले 2 अशरों से कि पाकिस्तान में बाइबल मुक़द्दस की ख़वानदगी का मेयार बढ़े। कलाम मुक़द्दस की तिलावत करना और फिर उसकी तशरीह और तफसीर में और उनके मुआवन अलूम में लोगों की तरबियत करना। मैं बहुत खुश हूँ आपके इस मुहिमजोई से और इस बहुत बड़े इनकलाबी कदम से, और मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की तरफ से हर किस्म के ताउन का इजहार करता हूँ। आज हम एक कलमी यूनानी मखतूता वातिकानुस पे बातचीत करेंगे। इसका जो पस मंज़र है वो बाइबल मुक़द्दस के मतन के मुस्तनद होने पर है कि बाइबल मुक़द्दस इलाही इल्हाम है, खुदा इसका मुसन्निफ़ है, इंसान महज वसीले और ज़राए हैं, और खुदा का ये कलाम है जो इंसानों की ज़ुबान में है। बहुत सारे लोग एतराज़ात करते हैं, और मैं सुनी सुनाई बातें और कई दफ़ा मुताले का फुकदान और कई दफ़ा दूसरे मज़ाहिब के ईमानी अकायद के मुतल्लिक़ बातचीत करते हैं। बाइबल मुक़द्दस का इल्हाम असली ज़ुबानों में हाथ से लिखा हुआ हमारे पास मौजूद है। मतन के सियाको सबाक को जानने के लिए, जोग्राफिया को जानने के लिए, तारीख़ को जानने के लिए, ख़ासकर सियासी तारीख़ को, फिर हम असर तहज़ीबों को जानने के लिए आसार कदीमा की दरियाफ्त ने हमारी बहुत मदद और रहनुमाई की है। कई बाइबल मुक़द्दस की बारीकियों को समझने में हम रोशनी अता की है, मगर बाइबल मुक़द्दस की सदाकत, बाइबल मुक़द्दस की सच्चाई, बाइबल मुक़द्दस की अब्दियत इल्हाम के पहले दिन से तयशुदा और कायम है। आमीन। कोई भी आसार कदीमा की दरियाफ्त इस पे बातचीत नहीं कर सकती। बाइबल मुक़द्दस में जो कुछ लिखा है उसको समझने में हमारी मदद कर सकती है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस पहले दिन से, जिस दिन से इल्हाम हुआ है, ये सदाकत, सच्चाई और अब्दियत और बरहक कलाम है और ज़िंदा और मुअस्सर है। मैं आसार कदीमा की दरियाफ्त के मुतल्लिक़ सबसे मशहूर दरियाफ्त कुमरान के तुमार की बात थोड़ी सी करूँगा, जिसको हम डेड सी स्क्रोल बहरा मुर्दार के तुमार भी कहते हैं, क्योंकि ये बहरा मुर्दार के शुमाल मगरब में एक इलाका है कुमरान,
بیابان ہے, یودیا کا بیابان ہے, اور وہاں غاریں ہیں. تو کمران کے تمار جو کمران کی غاروں سے ملے ہیں, جن کو بحیرہ مردار کے تمار بھی کہا جاتا ہے, وہ 11 غاروں سے مرتبان ملے, اور ہر مرتبان میں بے شمار تمار تھے. اور یہ ایک بہت بڑا ادبی خزانہ ملا ہے, جس کا 1/4 تو سارا بائبل مقدس کے متعلق ہے. اور یہ عہد نامہ عتیق, پرانے عہد نامہ کے نسخہ جات ہیں جو 4 صدی قبل از مسیح سے لے کر 1 صدی سن مسیح, یعنی یہ 500 سال کا دورانیہ ہے. 400 سال یسوع مسیح سے پہلے اور 100 سال یسوع مسیح کے بعد, اس دورانیہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور ابھی دریافت جاری ہے, کئی ایک باتیں سامنے آئیں گی. شہر یروشلم میں ایک میوزیم ہے, شرائن آف دا بک, کہ الکتاب کا مسکن یہ بنایا گیا ہے صرف بحیرہ مردار کے وادی کمران کے تماروں پر, اور بہت خوبصورت طریقے سے اس کو رکھا گیا ہے. جو سب سے قدیم ترین نسخہ جات ہیں وہ یونانی زبان کے بڑے حروف میں لکھے جاتے تھے, اور یہ ان کی قدامت کی ایک دلیل ہے, کیونکہ سب سے پہلے یونانی زبان قدیم وقتوں میں بڑے حروف میں لکھی جاتی تھی. جو چھوٹے حروف میں لکھے گئے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. بڑے حروف میں لکھے جانے والے یونانی قدیم نسخہ جات زیادہ قدیمی ہیں. یہ 2 صدی سے 9 صدی سن مسیح تک ہیں, اور ان کی تعداد میں بھی بہت ہیں. چھوٹے حروف میں جو نسخہ جات ہیں جو 10ویں صدی سے 15ویں صدی سن مسیح تک ہیں, کیونکہ 15ویں صدی سے پھر چھاپا کھانا, شاد خانہ شروع ہوتا ہے, پھر تماروں کا وقت دورانیہ ختم ہو جاتا ہے, پھر کتابیں چھپنا شروع ہو جاتی ہیں. تو چند مشہور یونانی کلمی نسخہ جات کا صرف میں نام لوں گا, کیونکہ بعد میں ان پہ تشریح تفصیل بھی ہوگی. تو بائبل مقدس کے جو قدیم ترین کلمی نسخہ جات مخطوطے ہیں جو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں, جو وسیع تر نقلیں ہیں, یونانی بڑے حروف میں ہیں. ان میں پہلا نسخہ سینا ہے, سینائی ہے, سیناتیکس, جس کی عبرانی لفظ الف یا ایس, انگریزی کے لفظ ایس سے نشاندہی کی جاتی ہے, اس کو سینا کا نسخہ بھی کہتے ہیں. پھر دوسرا نسخہ واتیکانوس, مخطوطہ واتیکانوس, جس پہ میں مزید بات کروں گا. ان دونوں نسخہ جات سے انجیل مقدس کا معتبر ترین اور مستند ترین ترجمہ اور ٹیکسٹ متن ملتا ہے. اس کے علاوہ نسخہ افراہیمی ہے جو 5ویں صدی کے پہلے نصف میں چمڑے پر لکھا ہوا عہد نامہ عتیق, عہد نامہ جدید بھی ہے. اور پھر نسخہ اسکندروی, الیگزینڈرین کوڈز, مخطوطہ اسکندروی, یہ 5ویں صدی کے پہلے نصف میں تقریباً 400 سے 500 کے درمیان پتلے چمڑے پر, لیکن یہ اسکندریہ میں نہیں لکھا گیا تھا, لیکن چونکہ یہ وہاں کی لائبریری میں تھا اس لیے اس کا نام اسکندروی پڑا گیا ہے. تو یہ 1625 میں یہ برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا تھا اور وہاں لائبریری میں. ابھی میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. تو بائبل مقدس کے جو 4 قدیمی کلمی مخطوطہ نسخہ جات ہے یونانی زبان میں, ان میں سے جو بہترین یا وسیع تر نقل ہے وہ یہ نسخہ واتیکانوس ہے. یہ یونانی بڑے حروف میں تحریر ہے. یہ 4 صدی کا چرمی اور بڑے حروف میں نسخہ جات مخطوطہ ہے. یہ تقریباً 300 سن سے 325 کے میں لکھا گیا, اور یوزیبیوس نے اس کو دریافت کیا, پڑھا, تحقیق کی, اس کے نام سے منسوب ہے. یہ چمڑے کے تقریباً 820 شیٹس ہیں, پارچمنٹ ٹکڑے کہہ لیں, شہ پارے کہہ لیں. ان میں تقریباً 71 تو وقت کے حوالے سے گم ہو گئے ہیں, 71 صفحات. اب 617 جو ہیں عہد نامہ عتیق سے ہیں, اور 142 جو ہے عہد نامہ جدید کے ہیں. 10ویں اور 11ویں صدی کے دوران اس کی سیاہی کچھ ماند پڑنے لگی, پھیکی پڑنے لگی, اور پھر اس کے اوپر دوبارہ لکھا گیا. اور اس طرح 2015 میں ایک نمائش میں, وارسو میں ایک نمائش ہوئی تھی, یہ دکھایا گیا تھا. اور جولائی 2019 میں یہ ڈیجیٹل فیکسیمل ویٹیکن لائبریری میں سے موجود ہے. اس کی مقام دریافت کے بارے میں کہ یہ کہاں سے ملا, مختلف رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں روم میں, کچھ کہتے ہیں جنوبی اٹلی میں, کچھ کہتے ہیں اسکندریہ میں, کچھ, لیکن جو زیادہ تر علماء ہے وہ کیسریا کی, ہولی لینڈ میں, موعودہ سرزمین میں, کیسریا کے مقام میں 6 صدی تک وہاں محفوظ تھا, اور پھر وہاں سے ملا. یہ غالباً اٹلی میں
कुस्तुनतीन बादशाह के ज़माने में शहर फ्लोरेंस में जो आलमी काउंसिल हुई थी 1438 से 1445 के बाद कैसरिया से इटली में वेटिकन में लाया गया। जो नाम इसको मिला है वो सिर्फ इसकी मुनासबत से मिला है कि ये वेटिकन की लाइब्रेरी में, वेटिकन के म्यूजियम में है और इसके लिए इसका नाम वेटिकानुस है। ये यहाँ 15वीं सदी से है। 1475 सन्ने मसीह की लाइब्रेरी की जो फहरिस्त है, कैटलॉग है, उसमें इसका नाम मौजूद है। जहां तक नुस्खा वातिकानुस का साइज का ताल्लुक है, मैं दरख्वास्त करूंगा साजिद साहब को दिखाने के लिए। ये जो साइज देख रहे हैं ये सिर्फ नया अहदनामा है, इसमें पुराना अहदनामा शामिल नहीं है। ये यूनानी कोडेक्स नुस्खा मखतूता वातिकानुस, ये इसका जो साइज है 27 बाय 27 सेंटीमीटर है, जो तकरीबन 10.6 इंच है और 10.6 इंच है। और सिनाई से तकरीबन इसका साइज छोटा है, नुस्खा सिनाई से। और ये मतन इसमें यूनानी नया अहदनामा और पुराना अहदनामा है। ये जो भी आपने देखा है ये सिर्फ नया अहदनामा है। ये चरमी कागज पर है, जरा दोबारा दिखाइए, और 3 कॉलम के फॉर्मेट पे है। हमारी ज्यादातर जो बाइबल मुकद्दस है 2 कॉलम का फॉर्मेट होता है, लेकिन ये 3 कॉलम के फॉर्मेट पे लिखा गया था। जहां तक इसकी जुबान और अंदाजे तहरीर का है कि ये यूनानी जुबान में है और नए अहदनामे की इब्तदाई यूनानी शक्ल में है, जिसे कोयने ग्रीक कहते थे। कोयने ग्रीक के मानी अवाम में बोली जाने वाली ग्रीक। तो कोयने ग्रीक जो है यसु मसीह से 300 साल पहले, 300 साल कबल अज़ मसीह और 300 साल यसु मसीह के बाद, ये 600 साल के दुरानिया की अवामी जुबान थी और ये इब्तदाई कलीसिया की जुबान थी। जहां तक अंदाजे तहरीर का है, मैं एक बार फिर आपको दरख्वास्त करूंगा, आप जरूर दिखाना, शायद हमारे लोगों को इससे आसानी होगी। ये चूंकि यूनानी के बड़े हरूफ में लिखा गया है, तो ये इसको कहते हैं स्क्रिप्सियो, ये लातीनी जुबान में स्क्रिप्सियो कॉन्टिनुआ, कंटिन्यूड स्क्रिप्ट। इसके अंदर ना तो लफ्ज भी जुड़े हुए हैं, कोई पता नहीं चलता, जो माहिरीन पढ़ते हैं, उलमा पढ़ते हैं, लेकिन लफ्ज जुड़े हुए हैं। आम शख्स को, यूनानी पढ़ने वाले को पता नहीं चलता कौन सा लफ्ज कहाँ खत्म होता है, कहाँ, तो डिवीजन नहीं है, लफ्ज अल्फाज की तकसीम नहीं है, फासला नहीं है, दरमियान में स्पेस नहीं है, वक्फा नहीं है, ना ही पंक्चुएशन है ग्रामर की, कोई कॉमा नहीं है, कोई ये नहीं है, वो नहीं है, और ना ही पेज सिस्टम है। तो ये सारी बातें, तो गालबन इसे 2-3 कातबों ने मिलकर इसकी नकल तहरीर की थी। मैं नतीजे के तौर पे कहना चाहता हूं कि नुस्खा वातिकानुस, मखतूता वातिकानुस, ये नुस्खा बहुत मशहूर और मुस्तनिद है। इसके औराक चमड़े के हैं, नुस्खा सिनाई की तरह, और कुछ उलमा इसकी तारीख को नुस्खा सिनाई से कदीम, पहले के बताते हैं। ये कलमी मखतूता तर्जमा अफ्तादी, सेप्टुअगिंत, जो यूनानी तर्जमा है पुराने अहदनामे का, उसकी कदीम तरीन सूरत है और बेहतरीन और वाहिद शाहिद है और अपनी मिसाल आप है। तो ये कदीम तरीन बाइबलों में से, कदीम तरीन बाइबल मुकद्दस में से जो हाथ से नकल की गई, हाथ से लिखी हुई, ये बेहतरीन मखतूता है। और यूं तमाम जदीद तराजुम में आज जो भी तर्जमा होता है उसके लिए ये बुनियादी हैसियत का हामिल है। बिलाखिर मतन के इल्हाम की बात हो, मतन की मुंतकिली की बात हो, मतन के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, मतन के तर्जमा की बात हो, तारीखी मराहल और शवाहिद कुछ भी रहे हों, एक बात यकीनी है कि जो बाइबल मुक़द्दस हमारे हाथों में है वो इल्हामी है, वो अब्दी कलाम है, बिला खता से मुबर्रा है और बरहक है। और जिस दिन से इल्हाम हुआ है उस दिन से ये सच्ची और मुस्तनिद है, अब्दी और हक का कलाम है, और इसीलिए लोग इसे पढ़ते हैं। ये जिंदा और मुअस्सर है और हर दौर में लोग इससे बरकत और रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। नाजरीन, उम्मीद है कि आपने हमारे इस तीसरे वीडियो में जो मखतूता वातिकानुस था उस पर मालूमात जो फादर जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी गहराई के साथ और बड़ी सादगी के साथ पेश की, आप इससे मुस्तफीद हुए। फादर जी, थैंक यू सो मच, आपकी सारी इस काविश के लिए हम शुक्रगुजार हैं। फादर जी ने अपनी गुफ्तगू में कोडेक्स सिनाइटिकस
मकतूता सीना और कोडेक्स एलेक्जेंड्रिनस, मकतूता सिकंदरिया का जिक्र किया। हमारी पहली वीडियो कोडेक्स सिनेटिकस पर थी, यानी मकतूता सीना पर थी, और दूसरी वीडियो मकतूता सिकंदरिया पर। जिन्होंने ये नहीं देखी, मैं आपको दावत दूंगा कि हमारे YouTube चैनल पर जाएं और जरूर देखें, और मैं आपको इनवाइट करूंगा हमारे फेसबुक पर आप आएं, हमारी वेबसाइट पर आएं और YouTube चैनल पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबाएं ताकि आप इस सिलसिले में हमारी वीडियोस को देखते रहें। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में फरमाया, हम हर एपिसोड के बाद, हर वीडियो के बाद मैं कोई ना कोई आयत आपके साथ बांटूंगा। और आज मैं आपके सामने 119 ज़बूर की 11वीं आयत रखना चाहता हूं, और यहां लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और उम्मीद करता हूं कि आप बाइबल को पढ़ेंगे, और जैसा मैंने कहा था, मैं फिर ये बात कहूंगा, मैं हमेशा कहता हूं, रीड द बाइबल, लव द बाइबल, लिव द बाइबल, शेयर द बाइबल। कलाम मुकद्दस को पढ़ें, कलाम मुकद्दस से मोहब्बत रखें, कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी गुजारें और कलाम मुकद्दस को बांटें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बाइबल को तुम पढ़ो, बाइबल को तुम सुनो, बाइबल राह नजात है, बाइबल पे